तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल हल करने वाले हैं। इसका आंसर आपके बुक में दिया है, लेकिन हम समझेंगे कि कैसे किस आंसर को फॉलो करना है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ वंस देयर वाज अ मर्चेंट इन अदिलपुर। यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर देखिए वॉज का जो यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है, दियर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि दियर के बाद जब कोई वर्ब आता है तो उसके बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है ये वर्ब का यूज किया जाता है। देयर के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है। इसलिए ये जो वॉज आया है ये मर्चेंट के अकॉर्डिंग आया है, इसलिए ये अमर्चेंट है, इसलिए वॉज आया है। क्लियर है? तो मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी होता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अदिलपुर में एक व्यापारी रहता था। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रख लेना है कि ये जो स्टोरी चल रहा है ये किस टेंस में चल रहा है? पास्ट में। तो पास्ट में अगर कोई स्टार्ट होता है स्टोरी तो वो पास्ट में ही लगभग सभी टेंसेस आगे होते हैं। तो चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ द इनहेबिटेंट्स ऑफ आदिलपुर डैश वेरी प्राउड ऑफ हिम। आदिलपुर के जो निवासी थे वो उस पर बहुत प्राउड करते थे उस पर। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आदिलपुर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे वर्ब रखें तो कौन कौन से वर्ब हो जाएंगे? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक है इज और है आर बीइंग, वर और हैव बीन। चार ऑप्शन आप हमारे पास है। हमेशा आपको पता है, और नहीं पता है तो जानते रहिए कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो क्या वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसलिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? द इनहेबिटेंट्स हो जाएगा। और द इनहेबिटेंट्स का मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं। तो इनहेबिटेंट्स क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। इसलिए जितने भी सिंगुलर हैं वो तो पहले ही काट दीजिए कि इस में आएगा नहीं, और इसके अलावा अब यहाँ पर सभी के सभी प्लूरल में है। तो अब हम लोग क्या फिल करें इसमें? तो अब देखिए, अगर आप आर बीइंग फिल करते हैं तो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी वर्ब की मेन फॉर्म नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी कट जाएगा। अब बचा हैव बीन। हैव बीन के बाद तो हमेशा याद रखिएगा या तो कोई एडजेक्टिव आए, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, और तीनों में से कोई भी नहीं है, इसलिए हैव बीन कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या? ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ तीसरा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल में है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आदिलपुर के निवासी थे वो बहुत ही ज़्यादा उस पर गर्व करते थे, प्राउड करते थे। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं कि वहाँ पे मेन वर्ब का यूज करें हम लोग। आगे बढ़ते हैं, और आगे कहा जा रहा है कि ही डैश। देखिए ही आया है, ही का मतलब कौन? वही जो मर्चेंट था। ठीक है, तो ही डैश अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, मतलब वो एक समृद्ध अमीर व्यापारी था। तो ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? तो आप कहेंगे वॉच का यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे अगर ऐसा बताना है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही हो जाएगा, बी का दूसरा सही हो, वॉच। अब देखिए यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग अगर हम इज बीइंग का यूज करें तो इज तो यूज हो सकता है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि स्टोरी पास्ट में चल रहा है, इसलिए इज नहीं हो पाएगा, प्रेजेंट में है। और इसके अलावा वर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ही है, सिंगुलर में है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा। अब या तो वॉच या तो वॉच बिन। तो अब देखिए यहाँ पर अप्रोस्पेरस जो मर्चेंट है ये यहाँ पर उपस्थिति उसको बता रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति था, तो वो था थी के लिए हम लोग वॉज वर का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ठीक है, तो बिन आता है तो मैंने यहाँ पर ही बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म या तो कोई एडजेक्टिव आया हो जिसके विषय में बता रहा हो। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी रूल्स है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी सीरियल में इस बुक के जितने भी रूल्स दिए गए मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके सब्जेक्ट व कॉन्कर्ड के पूरे रूल्स को मैंने पढ़ा दिया है, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए कहा जा रहा है कि द ब्रांचेस ऑफ हिज बिजनेस हाउस। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि जैसे ही मैंने बताया कि द ब्रांचेस ऑफ हिज बिजनेस हाउस, अगर आप यहाँ पे देखें तो वर्ब आएगा। अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ऑफ आया है, मतलब जब भी कोई प्रीपोजिशन आता है तो इसके बाद जो आता है नाउन वो ऑब्जेक्ट रहता है, इसके पहले जो नाउन आया वही सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो
सब्जेक्ट है वो द ब्रांचेस है, और ये ब्रांचेस क्या है, प्लूरल में है। और प्लूरल है इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल में आएगा। तो इसलिए पहले तो हम लोग काम करेंगे कि जितने भी सिंगुलर वाले हैं उसको काट देते हैं। तो इज नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन कट गया। वॉच नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट गया। अब दोनों में बचे वर लोकेटेड और यहाँ पे वर लोकेटिंग। अब आईएनजी फॉर्म आए कि थर्ड फॉर्म आए, ये आपको डिसाइड करना है। तो हम लोग पहले सेंस निकालेंगे क्या क्या रहा है। इसके पहले स्टार्टिंग से देखिए कि एक बार जो है एक व्यापारी रहता था आदिलपुर में, और वहाँ के लोग, आदिलपुर के लोग जो है उसे बहुत ही ज़्यादा उस पर भरोसा करते थे, प्राउड करते थे। ही वॉज अ प्रॉस्पेरस, वो बहुत समृद्ध व्यापारी था। द ब्रांचेस ऑफ हिज बिजनेस हाउस डैश ऑल ओवर द कंट्री, मतलब उसकी जो उस व्यापार की जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, वो पूरे देश में फैली हुई थी। और जब भी कोई काम सब्जेक्ट ना करके उसको किसी के द्वारा किया जाता है, या कोई चीज़ हो, जैसे अगर हम कहें खिड़की खुली हुई थी, तो कौन खोला था, सब्जेक्ट का पता ही नहीं। खिड़की खुली हुई थी मतलब खुली हुई थी, है ना। या तो मैं कहूँ हवा चली तो खिड़की खुली, तो यहाँ तो पता चल जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि कुर्सी टूटी हुई थी, है ना। तो ऐसे सेंटेंस जो है, ये सेंटेंसेस आपके क्या बन जाते हैं, पैसिव में। और जब पैसिव में आता है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म सही हो जाएगा। वॉज वर्ब के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म आता है तो वो हमेशा पैसिव में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, वर लोकेटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा द ब्रांचेस ऑफ हिज बिजनेस हाउस वर लोकेटेड ऑल ओवर द कंट्री। उसके जो ब्रांचेस थे, है ना, बिजनेस के जो जितने भी ब्रांचेस थे वो पूरे देश में फैले हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आवर कंट्री वॉज देन फेमस फॉर इट्स फाइन फैब्रिक्स, मतलब ये कि हमारा देश उस समय जो है फेमस था, किस लिए, द फाइन फैब्रिक, जो फैब्रिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि दीज फैब्रिक्स, देखिए दीज जब भी आता है तो इसके साथ जो नाउन आता है वो भी प्लूरल में होता है, और इसके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में पहले ही देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंगुलर में है। ऑप्शन नंबर डी में हैज सिंगुलर में है, नहीं होगा। वॉच सिंगुलर में है, नहीं होगा। इसी तरीके से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना होगा। अब बात यह है कि हैव एक्सचेंज्ड भरें, मतलब एक्टिव में सेंटेंस फिल करें या तो पैसिव में सेंटेंस को फिल करें, ये डिसाइड करना होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि उसके जो है ब्रांचेस फैली हुई थी, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आवर कंट्री वाज देन फेमस फॉर इट्स फाइन फैब्रिक्स, मतलब उस समय हमारा देश में बहुत ज़्यादा क्या फेमस था, फैब्रिक्स फेमस थे। तो ये फैब्रिक्स क्या हो रहे थे, एक्सचेंज किए गए, ऐसा सेंस निकलेगा, है ना, कि ये फैब्रिक्स समुद्र पार उत्पादित उत्तम वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए व्यापारी के पास एक जो है, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, बियॉन्ड सी मतलब समुद्र के पार, बियॉन्ड द सीज का मतलब होता है समुद्र के पार। अब समुद्र का पार मतलब कि ये समुद्र हो गया तो इसके पार, इसका मतलब ये है कि जो विदेश है, अगर आपका देश इंडिया है तो इंडिया के पार, इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है। अगर आप अफ्रीका में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, समुद्र पार करके जाएंगे। इसका मतलब किसी अन्य देश में चारों तरफ फैब्रिक्स फेमस हो गए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फैब्रिक्स के साथ भी आपको पैसिव ही फील करना होगा, इसलिए इसका भी जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, वर एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं सही होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट डैश अ प्राइसलेस अरब स्टीड। अरब स्टीड का मतलब होता है जो वहाँ के घोड़े होते हैं। अब प्राइसलेस अरब स्टीड का मतलब होता है एक कीमती घोड़ा। यहाँ पे लिखा है द मर्चेंट, मतलब जो मर्चेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगा यूज होगा। तो जितने भी प्लूरल है उनको तो पहले काट दीजिए। तो आप कहेंगे इसके साथ वर्ब का यूज नहीं होगा, है ना, वर्ब का यूज नहीं होगा। और इनके साथ किसका नहीं यूज होगा, जो है हैव का भी यूज नहीं होगा। इसके अलावा आपको हैड का भी यूज यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या तो वॉच का यूज करने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है, यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि द मर्चेंट हैड अ प्राइसलेस अरब स्टीड, मतलब उसके पास एक कीमती घोड़ा था। जब भी कभी भी सेंस पास का दे या रखने के लिए दे तो हैड, हैव और हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सभी स्टोरी जो है वो पास्ट से ही स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर पास्ट के लिए हम लोग हैड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेड, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट। इट वॉज एज वाइट एज स्नो एंड द मर्चेंट डैश हिम लाइक हिम ऑन सन। उसने देखिए इट वॉज
एज वाइट। अब यहाँ पे समझने की वाली बात है, इट वॉज एज वाइट एज स्नो, वो इतना सफ़ेद था जैसे कि स्नो हो, बर्फ़ हो। एंड द मर्चेंट, और जो मर्चेंट था, हिम लाइक हिज ऑन सन। अब यहाँ पे उसे अपने बेटे की तरफ प्रेम करता था, ऐसा सेंस आएगा। और जब भी ता, था, ती, थी, ते, थे आता है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज करते हैं। और इस सेंस में आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे, कैसे फिल करना है, कैसे एलिमिनेट करना है। और इससे संबंधित जो रूल्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर क्लास देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।